गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्रन। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। सो व्हाट इज द एटॉमिक मास? दिस इज मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम। और वी कैन से दैट द actual mass of one atom of an element हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। तो यानी कि अगर हमें किसी भी एटम का अगर हमें मास निकालना है तो सबसे पहले हम छोटे एलिमेंट के एटम के मास को कैलकुलेट करेंगे। तो जब हाइड्रोजन का एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया, सो इट कम्स आउट टू बी 0.12456789101 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1673 ग्राम। यानी कि एक हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास था जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये उसकी वैल्यू निकल के आई। अब ये इतनी बड़ी फिगर है कि इसको हमारे लिए पेपर के ऊपर लिखना तो बहुत ही इनकन्वीनियंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल प्लेसमेंट करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। और आपको पता है कि जब आप डेसिमल को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो क्या होता है कि नेगेटिव 10⁻⁻⁻ की जो वैल्यू होती है वो रेज होती है। सो ये हमारे पास आएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आती है, आई है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, जिसको कि हम सिंबल दे देते हैं 1U, या हम इसे 1 एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम कार्बन के, तो मैं लिख सकता हूँ कि हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसका जो मास है उसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं। इसी तरह से हमारे पास कार्बन, दैट इज 12U। अब इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना ज़्यादा भारी है। नाइट्रोजन, दैट इज 14U। नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 14 गुना भारी है। ऑक्सीजन, दैट इज 16U। ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन से 16 गुना ज़्यादा भारी है। सोडियम, दैट इज 23U। मैग्नीशियम 24 एटॉमिक मास यूनिट। एल्यूमिनियम 27 एटॉमिक मास यूनिट। फास्फोरस 31 एटॉमिक मास यूनिट। सल्फर 32 एटॉमिक मास यूनिट and chlorine which is equals to 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। ये कुछ एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस हैं जो कि हमें एटलीस्ट इतने एटॉमिक मासेस तो आपको याद होने चाहिए। ओके, अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि हमारी नेचर के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसा ही एक एलिमेंट है विच इज़ द कार्बन, तो जब कार्बन क्या है, कार्बन एलिमेंट के
कार्बन एलिमेंट के पास एक आइसोटोप होता है जिसे हम बोलते हैं C12। तो कार्बन एटम के C12 आइसोटोप के एक एटम के मास को जब हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, यानी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन, के मास को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.673 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ C12 एटम मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इक्वल्स टू 1.673 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, और it can also be written as 1 mass of C12 atom into 1/12 equals to 1 atomic mass unit। ठीक है, थैंक यू। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी।